हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का जो हमने नया चैप्टर शुरू किया है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको होता है, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर जो होता है। और आपको साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि इसमें फॉर्मुलेस तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, याद भी रखने हैं, कुछ नई चीजें वो भी आप सीखोगे। तो अभी तक जो हम सीखे हैं, जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने रेक्टेंगल के बारे में जाना। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स वगैरह इक्वल होती हैं, एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो इसका एरिया जो भी आपके लिए यहाँ काम आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पैरामीटर होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 2l + b कहाँ से आया ये भी आपको करके बता दिया था, है ना। पूरी साइड्स का सम, जितनी भी आपकी भुजाएं उनका योग कर दो, आपको परिमाप मिल जाता है, पैरामीटर मिल जाता है। 2 ब्रैकेट में l + b दैट इज योर पैरामीटर। नाउ सेकंड आते हैं फिर स्क्वायर। स्क्वायर आता है आपका साइड इनटू साइड, जहां साइड साइड्स इक्वल होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बताया था दैट इज साइड इनटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर पैरामीटर होता है इसका वही सम ऑफ ऑल साइड ए ए ए, 4 बार ऐड करेंगे 4a हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू साइड इसका पैरामीटर हो जाएगा। फिर ट्रायंगल की बात की थी, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और वैसे ही पैरामीटर, अगर इसके पैरामीटर की हम बात करें तो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर इसी के तहत हमने बात की इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी सारी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे आप? समबाहु त्रिभुज। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a², √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या √3/4 इंटू a², जो भी आपकी साइड यहाँ रही होगी। पैरामीटर तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल है तो तीनों का सम a + a + a इज 3a, या फिर 3 इंटू साइड भी आप इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है सर। अब आगे और क्या फिगर है, चलिए आगे और फिगर है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। रोम्बस भी पढ़ना है आपको, भाई रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के बारे में पढ़ोगे, है ना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है सर? पैरेललोग्राम होता है आपका समांतर चतुर्भुज। किस तरह दिखता है? कुछ इस तरह दिखता है, आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। कहने का मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल का साइन होता है, तो ये पैरेलल और इक्वल होती हैं, ये दोनों पैरेलल भी हो गई आपस में, ये इसके पैरेलल है, और साथ ही साथ इक्वल भी होती है, तो ये इक्वल भी है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी और आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। दूसरा सर, अपोजिट, और रेक्टेंगल में तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, बट यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी सर जो अपोजिट एंगल्स है वो आपके इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है? दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी के बराबर होगा, या एंगल बी डी के बराबर, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चल ये हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जो अभी आपको फिलहाल इतना ही समझना है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोसी एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इसका पड़ोसी 180 डिग्री है। आप बोलोगे सर एंगल ए का पड़ोसी तो एंगल डी भी है, बिल्कुल है।
तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फिर एंगल बी पे आते हैं, एंगल बी का पड़ोसी एंगल सी है, एंगल सी इक्वल टू 180। आप बोलोगे एंगल बी का पड़ोसी एंगल ए भी है, वो हम लिख चुके हैं। फिर आगे जाओगे एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे सी का पड़ोसी तो बी भी है, वो हम लिख चुके हैं। फिर जाते हैं आगे डी के पास, एंगल ए प्लस एंगल डी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे सम ऑफ एडिशनल और पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ये सब हो गया, राइट। चलिए, अच्छा अब इसमें इसका वही क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो पैरामीटर तो इसका वही रहेगा 2l प्लस बी, ठीक है, पैरामीटर इसका वही रहेगा। तो एरिया पे अगर हम बात करें, एरिया क्या होगा भाई साहब, एरिया होता है इसका सिंपल बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये एरिया हो गया जी। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो पैरामीटर वही रेक्टेंगल वाला हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो पैरामीटर इसका 12 प्लस बी होगा, ठीक है। लेंथ तो लेंथ आपस में बराबर है, ब्रेथ ब्रेथ आपस में बराबर है, तो ये होगा, ये इसके पैरामीटर की बात हो गई, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है रोम्बस, इसको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, समचतुर्भुज। तो रोम्बस किस तरीके से बन जाता है भाई, रोम्बस थोड़ा इस तरीके से बन जाता है सर, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं फटाफट। तो रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कहने का मतलब है ये साइड्स इक्वल भी है, ये इसके इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है एक दूसरे के, और पैरेलल है, बस ये दो पैरेलल है, बट चारों साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में थे। इसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं, है ना, जो एक छोर से दूसरे छोर आता है, डायगोनल हो गया d1 इंटू d2, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। रोम्बस के बारे में काफी चीजें हैं भी जो पढ़ेंगे कि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जब ज्योमेट्री वाला पार्ट आपको पढ़ेंगे कभी, या जब सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा तो एक बार प्रॉपर्टीज पे मैं बात करूंगा, सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पे। फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया जो हो जाता है बच्चों, एरिया हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये क्या हो गया जी आपका सर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कैसे बनता है ये? इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1, क्या कहने का मतलब क्या, हाफ गुणा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू डी, दोनों डायगोनल्स का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, वो क्या दे देगा, इसका एरिया दे देगा। इसी चीज को थोड़ा फॉर्म करके ऐसे किया। इसका पैरामीटर क्या रहेगा, क्योंकि सर ऑल साइड्स आर इक्वल आपको यहाँ पे दिखने को बोला गया है, तो जब ऑल साइड्स इसकी इक्वल है तो पैरामीटर इसका वही रहेगा जो स्क्वायर का रहेगा, यानी कि 4 इंटू साइड, 4a मैंने कर दिया, 4 इंटू साइड इसका पैरामीटर है, ठीक है। चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलिए लिख दिया। चलिए अब एक फिगर और है, उसके बारे में सीधा आप समझ लें, इसका इतना पूछा नहीं जाता, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रेपेजियम में, ठीक है, समलंब बोलते हैं इसको हम। तो ट्रेपेजियम की फिगर कुछ ऐसे होती है। तो इसमें अगर मैं लूं ए बी सी डी,
हर एक चीज की हाइट भी होती है, तो हाइट मान लेते हैं, या ये हाइट मान लो या ये हाइट मान लो, बात सेम रहेगी। ठीक है, ये दो साइड्स इसकी पैरेलल रहती हैं, हमेशा वो दो पैरेलल नहीं हो सकती, तो आपको पता आगे जाके मिल जाएंगी। तो इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ, ऐसे करो उसको, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यानी कि ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसको फॉर्मूले में अगर आप हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो यहाँ से अगर आप इसको फिर से मैं बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन है यहाँ पे, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या है यहाँ पे, इसका नाम आपको यहाँ देखो डी जी इंटू डी जी। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। इसको थोड़ा हमने एक्सपेंड किया तो बिना हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मतलब होता है बच्चों ये पैरेलल साइड्स का सम, ए बी और सी डी का सम इंटू हाइट, हाइट मतलब डी जी। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो गया, अच्छा फॉर्मूला, कॉपी कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा ये हो गया। अच्छा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं हमारे पास, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसी भी चतुर्भुज का अगर एरिया हमें निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एरिया ऐसा है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे आप देखें, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बैक देखें। अब आप देखो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है, एक तरीके से आप देखें तो इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को, जो भी ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको दो ट्रायंगल्स के पार्ट में डिवाइड किया है कि नहीं किया है, दो ट्रायंगल्स के पार्ट में डिवाइड किया है ना, मानते हो, इसमें और इसमें, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक हाइट डाल दूं, इसके वर्टिसेस से यहाँ हाइट डाल दूं इसके बेस पे, तो इसका बेस बन जाएगा, मैंने आपको बताया था हाइट हमेशा बेस पे डलती है, मैंने आपको बताया था हाइट हमेशा बेस पे डलती है, क्या कहता था, हाइट हमेशा बेस पे डलती है, तो बेस पे डल गई हाइट, तो यहाँ से हाइट डल के ये हो गई, तो 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से इस ट्रायंगल से हमने डाली इस पे हाइट यहाँ, ठीक है, हाइट नापी या कुछ भी हमने किया, इस ट्रायंगल की हाइट ये होगी इसके बेस, तो ये हो गया। तो यहाँ से इस क्वाड्रिलेटरल को मैं दो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बांट सकता हूँ। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मुझे नहीं पता चतुर्भुज कौन सा है, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, है ना, दोनों का निकाल दें। सर अब कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी हमने पढ़ा, ये ट्रायंगल इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। हाफ बेस क्या है सर, बेस है सर ए बी, इस वाले ट्रायंगल का बेस ए बी है। क्या ए बी बेस है सही में, मैंने क्या बताया था आपको, अगर देखो, अगर देखा जाए, हमने जब आपको समझाया तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की जो हाइट है, यहाँ पे बेस हाइट, बेस ना ये है ना बेस ये है, बेस क्या है जिस पे हाइट गिरती है, जहाँ से हाइट नापते हैं ना भाई। जब भी आप किसी चीज की हाइट नापोगे, नीचे बेस से ऊपर टॉप के लिए तो नापोगे, तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो बेस क्या, नीचे की जमीन है, उसमें मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट वहां से ऊपर टॉप में नापी जाएगी। तो फिगर थोड़ा उल्टा उन्होंने थोड़ा इस तरह से टिल्टेड करके हमने बना दिया है, ताकि आप लोग ठीक है। तो यानी कि सर बेस यहाँ पे अभी क्या है, बेस यहाँ पे AC है, और इस ट्रायंगल की ABC की बात कर रहा हूँ, हाइट यहाँ पे, इसका नाम हमने दिया नहीं, इसका नाम आप दे दो, ये DG कर दो, BO कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हाइट टू BO प्लस, अब इस वाली की बात करेंगे, इसका क्या है, इस वाले ट्रायंगल का ACD का हाफ, बेस देखेंगे सर, इसका बेस भी सर AC ही लग रहा है मेरे को, इसका बेस भी AC ही है, क्योंकि AC पे ही हाइट आ रही है, और हाइट क्या है DG,
तो यहां से आप देखो, ये आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप देखो हाफ इंटू ए सी आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा बी ओ प्लस डी जी। तो इससे मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है इससे एक फॉर्मूला बना एरिया का, आप ध्यान से देखें क्या फॉर्मूला बना, हाफ कोई क्वाड्रिलेटरल को दिया हो, एसी क्या था आपका, डायगोनल है, कॉमन डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई बाय बी और डी जी, क्या आपकी हाइट है, सम ऑफ हाइट्स। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ डायगोनल डी ब्रैकेट में H1 प्लस H2, क्या लिख सकते हैं, H1 प्लस H2, हाफ इंटू डी ब्रैकेट में H1 प्लस H2, राइट। सो कॉपी कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा बेसिक खत्म इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको कल इनके फॉर्मूलेज लर्न करके रखने हैं, कल इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम अपनी इस क्लास में। ठीक है, सारे फॉर्मूलेज आप रट रटा के आएंगे, अच्छे से समझ के आएंगे। कल से इन पे फॉर्मूलेज, कल इन फॉर्मूलेज को एप्लीकेबल करना हम शुरू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।